हाय एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। इन टुडेज़ वीडियो हम इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले विच इज़ इंटरेस्ट रेट्स इन इंडिया। सो एक कमेंट में रिक्वेस्ट आई थी इस टॉपिक की। आई डोंट नो एग्जैक्टली किसके अंडर आता है ये, बट मैंने कोशिश की है कि मैं सब कुछ कवर कर लूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो इंटरेस्ट रेट क्या होता है, सबसे पहले वो देखते हैं। तो ये एक ऐसा अमाउंट होता है जो लेंडर बोरोअर से चार्ज करता है। ठीक है, क्यों करता है? फॉर एग्जाम्पल ये एक लेंडर है। लेंडर मीन्स जो उधार देता है। इसने इसको 10,000 रुपये उधार दिए क्योंकि इसको नीड होगी फॉर वट एवर रीजन्स। ज़रूरी नहीं है ये कोई दो लोग हों, बैंक्स, इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, कंपनी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। सो एक ने दूसरे को कुछ पैसा उधार दिया, फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपीज़। लेकिन जब ये इनको पैसे वापस करेंगे तो ज़्यादा करेंगे, 12,000 रुपीज़ करेंगे। तो 2,000 रुपये इन्होंने इनसे ज़्यादा चार्ज किए, जिसको हम इंटरेस्ट बोलते हैं। लेकिन इंटरेस्ट रेट क्या होते हैं? इंटरेस्ट रेट परसेंटेज में होता है। लाइक 10,000 का जब आप 20% निकालोगे दैट विल बी 2,000। तो 2,000 रुपये तो इंटरेस्ट है, लेकिन 20% क्या है? दैट्स द इंटरेस्ट रेट। ठीक है। बैंक रेट क्या है? बैंक रेट इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट विच इज़ चार्ज बाय द सेंट्रल बैंक वाइल लेंडिंग लोन्स टू कमर्शियल बैंक। जब यहाँ पे हमने दो लोगों के बारे में बात की, लेकिन अगर एक सेंट्रल बैंक, व्हाट इज सेंट्रल बैंक? आरबीआई। जब आरबीआई किसी कमर्शियल बैंक यानी कि किसी नॉर्मल बैंक को पैसा उधार देती है, वो आरबीआई कुछ इंटरेस्ट रेट पे उनको लेंड करती है उधार। ठीक है, तो वो बैंक रेट कहलाता है। बैंक रेट वो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है जो सेंट्रल बैंक चार्ज करती है कमर्शियल बैंक से उधार देते टाइम। ठीक है। द आरबीआई अलाउज शॉर्ट टर्म लोन्स विद प्रेजेंस ऑफ कोलेटरल। शॉर्ट टर्म लोन्स सेंट्रल बैंक चार्ज करता है लेकिन कोलेटरल के साथ, और उसको हम रेपो रेट बोलते हैं जो कोलेटरल के प्रेजेंस में होता है। बैंक रेट्स जो होते हैं वो आरबीआई सेट करता है। बैंक रेट्स हमेशा रेपो रेट से ज़्यादा होते हैं। ठीक है। Bank rate is different and this repo rate is different, or bank rate like this one is always more than a repo rate. RBI kept its benchmark policy in repo at 6.5% in October 23। तो हर ईयर जो है ना ये बेंचमार्क सेट होते हैं, अलग अलग इंटरेस्ट रेट सेट किए जाते हैं। तो अक्टूबर 23 में लेटेस्ट 6.5% सेटअप किया गया है रेपो रेट। 2014 के अंदर जो आरबीआई का मेन ऑब्जेक्टिव था वो था प्राइस स्टेबिलिटी। इन February 2015 गवर्नमेंट एंड जो आरबीआई थे उन्होंने एक कंज्यूमर इन्फ्लेशन टारगेट सेट किया था 4% का। ठीक है, तो दिस इज़ अनदर थिंग। कंज्यूमर इन्फ्लेशन टारगेट जो है वो 4% का सेट किया गया था February 2015 में। देन आरबीआई जो है वो द आरबीआई रिलीजेज इट्स डिसीजन ऑन वेयर टू सेट द बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट। तो हमेशा जो है आरबीआई अपना डिसीजन सुनाती है कि इंटरेस्ट रेट क्या रखा जाएगा। शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट जो होते हैं वो बहुत ज़रूरी होते हैं करेंसी वैल्यूएशन के लिए। ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म लाइक वो कुछ भी हो सकता है उनका। शॉर्ट टर्म हम लोग एक साल के अंदर जो रखते हैं दैट्स द शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट। 2021 में जो रेपो रेट था वो 4% था, लेकिन अब लास्ट ईयर का जो रेपो रेट था वो 6.25% था, और ऑफ कोर्स इंक्रीज़ हुआ है उसमें। लेकिन अभी इस साल 2023 में 6.25% से 6.5%, मतलब थोड़ा सा और इंक्रीज़ हुआ है, और ये फरवरी में अपडेट किया गया था। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू सून।